हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज तौहीन रसालत की मुलज़िमा आसिया बीबी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। आज हम बात करेंगे उस पे कि किसके कहने पे और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी को रिहा कर दिया। सबसे पहली बात ये कि कोर्ट किसी के कहने पे नहीं चलती, और मोहतरम जज साहब ने जो पॉइंट्स अपने फ़ैसले में लिखे हैं वो मैं आपको एक बाय एक बताता हूँ। जो पहला पॉइंट चीफ जस्टिस ने लिखा है वो ये है कि वक़ुआ 14 जून 2009 को पेश आया, लेकिन उसकी FIR 5 दिन बाद यानी 19 जून को दर्ज की गई, जिसकी वजह से मुकदमा कमज़ोर हो गया। पॉइंट नंबर 2 है, इस मुकदमे में ऐनी शाहिदीन वाफिया बीबी और अस्मा बीबी हैं, जिन्होंने गवाही दी है कि आसिया बीबी ने उनके सामने तौहीन आमेज़ अल्फाज अदा किए। इस मौका पर 25 से 35 के दरमियान ख़वातीन मौजूद थीं, लेकिन उनमें से कोई भी गवाही देने नहीं आया। पॉइंट नंबर 3, दोनों ख़वातीन गवाहों ने कहा कि आसिया बीबी के साथ उनका पानी पिलाने पर कोई झगड़ा नहीं हुआ था, जबकि दीगर गवाहों ने तस्लीम किया कि यह झगड़ा हुआ था। पॉइंट नंबर 4, सबसे अहम बात ये थी मुख्तलिफ गवाहों के बयानात में फ़र्क था। जब आसिया बीबी का मामला फैला तो एक अवामी इज्तिमा बुलाया गया, जहां आसिया बीबी से इकरार जुर्म कराया गया। याद रहे कि इसी इकरार जुर्म पर ही इब्तदाई अदालत ने मुलजिमा को मौत की सज़ा सुनाई थी, इसलिए ये इज्तिमा बुनियादी अहमियत रखता है। एक गवाह ने कहा कि इस इज्तिमा में 100 अफराद शरीक थे, दूसरे ने कहा कि नहीं, इसमें 1000 अफराद शरीक थे, जबकि तीसरे गवाह ने यह तादाद 2000 तक बताई और चौथे गवाह ने 200 से 250 के अदाद शुमार दिए। इन बयानात के फ़र्क की वजह से शकूक पैदा हुए, और दुनिया के हर कानून के मुताबिक शक का फ़ायदा हमेशा मुल्ज़िम को मिलता है। पॉइंट नंबर 5, इस अवामी इज्तिमा के बारे में एक गवाह ने कहा कि ये इज्तिमा मुख्तार अहमद के घर मुनक़्क़द हुआ था, दूसरे ने कहा कि ये अब्दुल सत्तार के घर हुआ था, जबकि तीसरे ने कहा कि ये इज्तिमा राना रज़ाक के घर हुआ था, और जबकि चौथे गवाह का बयान है कि इज्तिमा हाजी अली अहमद के डेरे पे मुनक़्क़द हुआ था। पॉइंट नंबर 6, इज्तिमा में आसिया बीबी को लाने के हवाले से भी गवाहों के बयानात में तज़ाद थे। एक ने कहा कि उसे याद नहीं कि मुलजिमा को कौन लाया था, दूसरे ने कहा कि वो पैदल चल कर आई थी, तीसरे ने कहा कि उसे मोटरसाइकिल पर लाया गया था। पॉइंट नंबर 7, इस इज्तिमा के वक्त और दौरानिया के बारे में भी गवाहों के बयानात में इख्तलाफ था। पॉइंट नंबर 8, मुलजिमा की गिरफ्तारी के वक्त के मुतालिक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद के बयानात में भी तज़ाद पाया गया। पॉइंट नंबर 9, मुलजिमा से एतराफ़ जुर्म एक ऐसे मजमा के सामने कराया गया जिसमें सैकड़ों लोग शामिल थे और जो उसे मारने पर तुले हुए थे। उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, उसे न ही रज़ाकाराना बयान करार दिया जा सकता है और न ही कानून के मुताबिक सज़ाए मौत जैसी इंतहाई सज़ा के लिए ऐसा बयान काबिल कबूल हो सकता है। पॉइंट नंबर 10, आसिया बीबी ने कानून के तहत जो बयान दिया उसमें उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की मुकम्मल ताज़ीम का इजहार किया और कहा कि वो तफ्तीशी अफसर के सामने बाइबल पर हलफ उठाने को